हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोरेटा का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास में सारे इन ऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से उनकी कैटेगरी की वाइज उसको एडजस्ट करना है, प्लस उसके साथ में हमारे पास में दो शेयर होल्डर जिन्होंने अमाउंट पेड नहीं किया अलॉटमेंट या कॉल्स का, तो उनका अमाउंट कैसे एडजस्ट करना है, और लास्ट हमने उन दोनों में से किसी एक के प्रोपोर्शनेट शेयर इशूड करे हैं, तो उस तरीके से हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक्स लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि आपके पास जो शेयर इशूड हुए हैं वो कितने इशूड हुए हैं, तो इशूड शेयर हैं आपके पास में 10,000। नंबर वन, शेयर की वैल्यू कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का शेयर है और उस पर कितना प्रीमियम बता रहा है, 2 रुपीज़ का उसमें प्रीमियम बता रहा है, तो टोटल इन ऑल हो गया आपके पास में 12 रुपीज़। अब किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद में 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो हो गया 2 + 2। इसके बाद में फर्स्ट कॉल आपके पास में 3 रुपीज़ है और आपके पास में जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो 2 रुपीज़ है। ये आपके पास में इन ऑल बन गया। इंस्टॉलमेंट ब्रेक हो गई। एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई हैं वो 15,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं। तो जब एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 50,000 शेयर के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास में ये जो शेयर आपके पास बने वो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस कैटेगरी वाइज उसने सॉल्व कराया, तो देखिए यहाँ कैटेगरी ए जो है वो उसने ली है और इस ए कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उसमें 4,000 शेयर होल्डरों को कंपनी ने पूरे 4,000 शेयर दे दिए। दूसरी कैटेगरी बी बनाई है और इस कैटेगरी में 6,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने केवल ओनली 4,000 शेयर ही अलॉट करे हैं। एक कैटेगरी सी बनाई है, उसमें 3,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने केवल ओनली 2,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, और एक कैटेगरी उसने डी बनाई है जिसमें 2,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं दिया। मैंने आपको ऑलरेडी जब इसका कॉन्सेप्ट समझाया था प्रोरेटा का, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाकर उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये फुली अलॉटेड है। इसका मतलब इन शेयर होल्डर्स ने का ना तो कोई एडवांस है और ना ही हमारे पास में इन शेयर होल्डर्स को रिफंड करना है। दूसरी कैटेगरी 6,000 को हमने 4,000 दिए, तो ये कैटेगरी बनी प्रोरेटा की, यानी कि प्रोपोर्शनेट रेशियो में हमने शेयर अलॉट करे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 2,000 शेयर हमारे पास हो गए और इनका कितना अमाउंट हमारे पास में है, तो एप्लीकेशन हमारे पास 3 रुपीज़ के हिसाब से है, तो यहाँ 6,000 रुपीज़ इसके हो गए। और क्या ये पैसा हमारा किस इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है या एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था कि जिस कैटेगरी में आप देख रहे हो, यानी कि 4,000 शेयर अलॉट हुए हैं इन 6,000 शेयर होल्डर्स को, तो आप जब अलॉटमेंट पे पैसा लोगे तो जितने शेयर अलॉट हुए हैं उन्हीं से लेंगे हम पैसा। तो 4,000 शेयर होल्डर से अगर मैं 4 रुपीज़ के हिसाब से देखूं तो मेरे पास में 16,000 रुपीज़ मुझे लेने हैं। अब 16,000 रुपये लेने हैं और इनका एडवांस जो इनके इसी कैटेगरी में नॉन अलॉटेड शेयर हैं उनका अमाउंट आपके पास में 6,000 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये 6,000 रुपीज़ पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 6,000 ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, किस में, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेकंड में आइए आप, यहाँ पर 3,000 को हमने कितने दिए, 2,000 शेयर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस शेयर हो गए कितने, 1,000, और इनका अमाउंट अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास आया 3,000। क्या ये पैसा भी मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसी कैटेगरी में आप देखो तो अलॉट शेयर आपके पास में 2,000 है, और अगर इनका मैं अलॉटमेंट का मनी चेक करूँ तो मुझे 8,000 रुपीज़ लेने हैं, 8,000 रुपये लेने हैं, और इनका एडवांस 3,000 रुपीज़ है, यानी कि ये भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 3,000 भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। टोटल हो गया ये 9,000 जो आपको किस में ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट में। अब अगली कैटेगरी में आइए डी में, तो यहाँ पर आपके पास में 2,000 ही शेयर नॉट अलॉटेड हैं और 3 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका 6,000 रुपीज़ आया, और ये मनी मुझे क्या करनी है, ये मुझे रिफंड करनी है, क्योंकि इनका पैसा मैंने, इनका कोई भी शेयर मैंने इनको अलॉट नहीं करा है। तो जब भी आप कोई कैटेगरी बनाए तो इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए जिसके थ्रू आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कितना आपका अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट होना है, कितना मनी रिफंड होना है, क्योंकि हम जो यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो टोटल शेयर से कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आगे कह रहा है आपके पास में एक्सेप्ट द एक्सेस ऑफ वेयर एप्लीकेशन वर होली रिजेक्टेड, तो ये डी वाली कैटेगरी में सारे के सारे शेयर रिजेक्ट हो गए हैं। उसके अदर कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज नॉट टू बी रिफंडेड बट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स,
तो हमारे पास में जो पैसा एडवांस है जो प्रोरेटा वाला है, ये बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के जो शेयर होल्डर हैं, इनका अमाउंट जो एक्सिस एप्लीकेशन वाला ओवरपेड है, कितना ओवरपेड है 6000 और 3000, ये अमाउंट हम ट्रांसफर करने को बोल रहा है अलॉटमेंट में और कॉल्स में। तो ऑलरेडी हमारी ये अमाउंट केवल अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई है, तो कॉल तक की कोई बात हमें करनी ही नहीं है। अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा अमाउंट होता तो वो शिफ्ट हो जाता आपका फर्स्ट कॉल में, और अगर फर्स्ट कॉल से ज़्यादा होता तो ट्रांसफर हो जाता आपके पास में फाइनल कॉल में। आगे कह रहा है कि ए एन एप्लीकेशन अंडर द कैटेगरी बी, एक शेयर होल्डर है ए जो आपके पास में कैटेगरी बी में बिलोंग करता है, उसे 400 शेयर अलॉट हुए हैं वर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने किसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड ऑन हिज फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वेर फोरफिटेड। तो इसका मतलब इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉल सिनेरियर की टेबल बना लेते हैं, जिससे अमाउंट कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारे पास में कितने शेयर हैं इसके नाम में, इसके नाम में 400 शेयर अलॉट हैं, और जो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बी कैटेगरी बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे में इसको जो अलॉट शेयर हैं वो 400 हैं। अगर मैं अलॉटमेंट का मनी कैलकुलेट करूंगा तो अलॉटमेंट का मनी 400 इंटू 4 के हिसाब से आ जाएगा 1600 रुपये। अब ये तो हुआ इसका कॉल मनी, लेकिन इस शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पेड करा है ना एडवांस। क्यों करा है, क्योंकि देखिए जिस कैटेगरी को ये बिलोंग कर रहा है उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सबका एडवांस टोटल आपके पास में 6000 है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था। तो इस शेयर होल्डर का भी ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक कि जितना भी एक्सिस मनी है इसकी वो 6000 है, ये कितने शेयर की अमाउंट है, तो जितने शेयर इस कैटेगरी में अलॉट हुए हैं, तो देखिए बी कैटेगरी में एडवांस है 6000 रुपीज़ और इस कैटेगरी में अलॉट शेयर है 4000, तो ये 4000 शेयर होल्डर का 6000 एडवांस हुआ। तो अगर 6000 की अमाउंट को मैं इसी प्रोरेटा की अलॉटमेंट शेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा 1.5, यानी कि एक शेयर पर 1.5 रुपीज़ जो है वो एडवांस हैं। और हमारे पास इन 400 शेयर होल्डर के कितना एडवांस हुए, तो अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया 600 का एडवांस मनी इसका। तो 600 में इसमें से लेस करूंगा तो 1000 रुपीज़ इसका अनपेड मनी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए से है हमारे पास में, तो फर्स्ट कॉल हमारे पास में 400 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 1200 रुपीज़ हुआ। और इसके बाद में इसके शेयर को हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर दिया। इसके बाद बी एक शेयर होल्डर है, यहाँ पर हमारे पास में ये ए हो गया और एक ये हो गया बी, और बी शेयर होल्डर के नाम में कितने शेयर हैं, एप्लीकेशन वर अंडर द कैटेगरी सी 300 शेयर, इसके नाम में 300 शेयर हैं, और ये कैटेगरी सी को बिलोंग कर रहा है, और इसने फेल टू पे आपके पास में बहुत कॉल्स, इसने दोनों कॉलों का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने इसके शेयरों को कैंसिल कर दिया दोनों कॉलों के बाद। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी बी और सी का जो प्रोरेटा का एडवांस मनी है वो केवल ओनली अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल में कोई भी एडवांस मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब एडवांस मनी अप टू अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया। अब बाकी कॉल के टाइम पर जितना इनको पैसा इनका कॉल होगा वो सब इनको देना है या बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस नहीं है, तो 300 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो मेरे पास 900 यहाँ आ गया, और 300 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 600 मेरे पास में यहाँ आ गया। इनका टोटल कर लीजिए तो 1000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के टाइम टोटल रिसीव नहीं हुआ। आपके पास यहाँ टोटल कर लीजिए 2100 रुपीज़ हमें फर्स्ट कॉल के टाइम रिसीव नहीं हुआ, और 600 रुपीज़ हमारे पास में फाइनल कॉल के टाइम पर रिसीव नहीं हुआ। तो ये इन ऑल इस तरीके से कर अगर आप ये बना लेंगे वर्किंग नोट तो आपको 5 मिनट तो एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आपके 20 मिनट या 10 मिनट्स इसमें बचेंगे भी, क्योंकि बार बार आपको अमाउंट कैलकुलेट करने की नीड खत्म हो जाएगी। सीधी सीधी आप रूल्स के अकॉर्डिंगली जो जनरल एंट्रियाँ पास होती हैं उनको आप बनाते हुए चले जाइए। अब देखिए पहली एंट्री हमेशा क्या बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री आपके पास में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी वर्ड है तो आप इक्विटी वर्ड यूज करना, प्रीफेंस वर्ड है तो प्रीफेंस करना। मैं खाली शेयर कैपिटल ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम भी थोड़ा सा बचाना है, इसलिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम एप्लीकेशन का टाइम नहीं है, और हमने जो एप्लीकेशन का ओवरपेड मनी था वो हमारे पास में रिफंड करा था, तो जो रिफंड करा है पैसा जितना हमने
वो बैंक अकाउंट के थ्रू जाएगा और जो पैसा हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहली एंट्री में हमेशा जो अमाउंट जाती है वो अप्लाइड शेयर से जाती है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अप्लाइड शेयर हैं वो 15,000 है, और एप्लीकेशन पर हम पर शेयर के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं 3 रुपीज़। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास में, तो टोटल इन ऑल अमाउंट हमें रिसीव हुआ 45,000 रुपीज़। 45,000 के बाद में हमारे पास में यहाँ पर आपके पास में 45,000 यही ट्रांसफर हो जाएगा, जो यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल में और एक सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के टाइम में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ टोटल अलॉटेड शेयर से जाएंगे, और इस क्वेश्चन में जो अलॉटेड शेयर है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई जो भी एप्लीकेशन की मनी है उससे मल्टीप्लाई कर अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए 30,000। अब कितना टोटल अमाउंट रिफंड करना है और कितना टोटल अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, इसके लिए ही हमने ये टेबल बनाई थी। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल में देखें तो हमें 6,000 रिफंड करना है, और जो 9,000 रुपीज़ हमारे पास में है इन दोनों का प्रोरेटा का, वो टोटल 9,000 हमें अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसी तरीके से हमारे पास में इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो 6,000 आप इसमें नोट कर दीजिए एंड 9,000 आप इसमें नोट कर दीजिए। दैट्स इट, ये आपका एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। इसी के लिए आप प्रोरेटा की वो टेबल बनाते हैं। अगली एंट्री पर आप आएंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ अमाउंट कितना जाएगा आपके पास में 10,000 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई 2। जितना प्रीमियम का पैसा वो प्रीमियम में, जितना पैसा इन ऑल दूसरा का होगा वो 40,000 यहाँ पर, 20,000 यहाँ पर और 20,000 यहाँ पर। इसके बाद में जब हम रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे तो एंट्री हमारे पास में बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर आपके पास में कोई भी शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप कॉल्स इन एरियर का अमाउंट खोल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक शेयर होल्डर है जिसने हमें अलॉटमेंट का पैसे 1,000 टोटल इन ऑल नहीं मिले थे, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, जो अलॉटमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 2 आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में यही 40,000 है आपके पास में। तो देखिए यहाँ जब भी आप लिखोगे तो एडजस्टमेंट करके लिखोगे, 40,000 में से लेस कर दीजिए जितना आपको अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र किया था, यानी कि 9,000 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 31,000 रुपीज़, और इसमें से 1,000 आपने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, बचे हुए 30,000 आपके पास में यहाँ पर पोस्ट हो गए। इसके बाद में आप आएंगे किस पर, फर्स्ट कॉल पर। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर चलिए। अब इसके बाद में जब हम फर्स्ट कॉल पर आएंगे तो फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यह अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 10,000, और मल्टीप्लाई देख लीजिए, फर्स्ट कॉल आपके पास में 3 रुपीज़ से है और कोई प्रीमियम का पैसा इसमें नहीं है, तो इंटू 3 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज़। और उसके बाद में फिर आपके पास में इसको रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ 2 शेयर होल्डर हैं जिसने हमें पैसा नहीं दिया, और उनका पैसा हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपके पास में एंट्री पास हो जाएगी। और इसमें जब अमाउंट आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ क्रेडिट होगा आपके पास में 30,000 रुपीज़। अनपेड मनी कितनी है आपके पास में, तो देखिए 2,100 रुपीज़ आपके पास में है, तो 2,100 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर में चले जाएंगे, और इसमें से इसको लेस कर 27,900 को आप रिसीव कर लेंगे। इसके बाद में वो कह रहा है कि जो एक शेयर होल्डर था ए, जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके अमाउंट को हमने क्या करा, फोरफिटेड करा। जब हम उसको फोरफीचर करेंगे तो यहाँ फोरफीचर की एंट्री बनाएंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में जब भी आप कैंसिल करिए, आप एक बात ये ध्यान रखिए कि किस इंस्टॉलमेंट के बाद आप कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कैंसिल कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, सॉरी फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल के बाद अगर कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ जो अमाउंट जाएगा वो कॉल्ड अप जाएगा। कौन सा अमाउंट जाएगा, कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप का मतलब हो गया आपके पास में कि जितना अकाउंट में आपने यहाँ तक का कॉल करा फर्स्ट कॉल तक, टिल फर्स्ट कॉल तक। तो देखिए फर्स्ट कॉल में अगर कैपिटल का देखा जाए तो 3 रुपीज़ ये हुआ, 2 ये हुआ और 3 ये हुआ, तो टोटल इन ऑल मिलाकर 8 रुपीज़ आपके पास में हुआ, केवल ओनली कैपिटल का। तो यहाँ पर कितने शेयर्स हैं जो आप कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर हैं आपके पास में 400, तो 400
मल्टीप्लाई 8 इसमें जाएगा। अब जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, क्या उसमें प्रीमियम है? तो आपके पास इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में प्रीमियम है और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कैंसिल आउट के टाइम पर। और आपके पास में 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट और 2 आपके पास में कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी। और कॉल्स इन एरियर में जो अमाउंट जाएगा आपके पास में, अब इसमें कितना जाएगा, जितना अनपेड प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो एक ही इंस्टॉलमेंट में है, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर 800 रुपीज़ और यहाँ पर 3200, यहाँ पर 800, और अनपेड मनी यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी अनपेड मनी है, अब देखिए इसने इसी ए वाले ने एक तो 1000 ये नहीं दिए और 1200 ये नहीं दिए, इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट अलॉटमेंट वाला 1000 प्लस 1200 हमारे पास में फर्स्ट कॉल वाला, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 2200 रुपीज़, और यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1800 इसका अमाउंट हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया फोरफीचर अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट का पैसा था। इसके बाद में अब हम फाइनल कॉल को कॉल करेंगे, तो पहले कॉल करने की एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री आपके पास में बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर अमाउंट हम जो पोस्ट करेंगे वो कितना जाएगा, अब देखिए 10,000 टोटल शेयर थे हमारे पास में, इस 10,000 में से हमने 400 शेयर को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो एट लीस्ट हैं वो हैं 9,600 सब्सक्राइबर। तो अगर किसी इंस्टॉलमेंट के बाद आप किसी शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, जितने टोटल आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से उसको लेस कर दीजिए, और लेस करके एट प्रेजेंट आपके पास में 9,600 शेयर हुए, और इनसे आप कितना पैसा ले रहे हैं, 2 रुपीज़ के हिसाब से मनी रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 19,200 और 19,200। अब इसके रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे फाइनल कॉल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर फाइनल कॉल, ये आपके पास में एंट्री पास होगी। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास में, तो यहाँ अमाउंट आएगा आपके पास में, यहाँ तो अमाउंट जो है 19,200 ये आ जाएगा। जो अनपेड मनी फाइनल कॉल की थी वो कितना अमाउंट है, वो है आपके पास में 600 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ हमारे पास में यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, 18,900 रुपीज़ आपके पास में यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा सेकंड शेयर होल्डर है बी, उसके शेयर को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो अमाउंट आ नहीं है इसमें, और कितने शेयर हैं इसके नाम में, तो इसके नाम में 300, और किस इंस्टॉलमेंट के बाद कैंसिल कर रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद, और फाइनल कॉल तक ओवरऑल हमारा कैपिटल का 10 रुपीज़ मांगा गया, तो 10 इसमें आ जाएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में है, लेकिन जिस इंस्टॉलमेंट का इसने पैसा नहीं दिया, क्या उसमें प्रीमियम है, तो देखिए इसने फर्स्ट कॉल का नंबर एक 900 और फाइनल कॉल के 600, ये दोनों इसने पेड नहीं किए, और इन दोनों में कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो इसका मतलब ऑलरेडी प्रीमियम पेड है, तो हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। यह एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फोरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ये अमाउंट आपके पास में यहाँ पर पास मतलब एंट्री पास हो जाएगी। और अमाउंट इसमें कितना जाएगा, तो मैंने बताया था जितना भी अनपेड मनी है इन दोनों का वो देख लीजिए, तो 900 और 600 रुपीज़ आपके पास में है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल के 900 प्लस 600 आपके पास में फाइनल कॉल के, दोनों अमाउंटों को ऐड करा हो जाएगा 1,500 रुपीज़। यहाँ अमाउंट जाएगा 3,000 रुपीज़, और यहाँ अमाउंट जाएगा आपके पास में 1,500 रुपीज़। अब हमने इसमें से कितने शेयर सेल करे हैं, तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास में जो हमने 300 शेयर जो है, वो कह रहा है बी अप्लाइड द कैटेगरी, वो ये 500 शेयर वर दीज फॉरफिटेड री इशूड टू सी एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप का मतलब जो उसका एमआरपी का प्राइस है वो कितने रुपए है, वो फुली पेड अप का मतलब 10 रुपये है, और 10 रुपये के शेयर को हम कितने में बेच रहे हैं, 8 रुपये में, तो इसका मतलब रीशूड कहलाएगा एट प्रीमियम। क्या कहलाएगा, रीशूड एट प्रीमियम कहलाएगा, वो सॉरी एट डिस्काउंट कहलाएगा, क्योंकि 10 रुपये के शेयर को आप 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो रीशूड एट डिस्काउंट हुआ यहाँ पर ये। तो जब रीशूड एट डिस्काउंट हुआ, तो रीशूड एट डिस्काउंट के केस में हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ रीशूड एट डिस्काउंट के केस में हमारे पास में एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट
फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट, और फुली पेड अप है और 500 शेयर हम रीशूट कर रहे हैं तो 500 इंटू 10 और यहाँ पर हो जाएगा 500 इंटू 8। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा आपके पास में 4000 रुपीज़, यहाँ अमाउंट जाएगा आपके पास में 5000 रुपीज़ और 1000 का हमने जो डिस्काउंट दिया वो इस फोर फीचर अकाउंट से ट्रांसफ़र करा तो वो इसमें पोस्ट हो जाएगा। लास्ट एंट्री, क्योंकि जितने शेयर हमने बेचे हैं फोरफिटेड कर रहे हैं तो फोरफिटेड शेयर का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और जब यहाँ कैपिटल रिजर्व में आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो किस तरीके से एंट्री पास करेंगे उसे आप समझ लीजिए। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर आप देखिए तो आपने जो 500 शेयर बेचे हैं उसमें 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचे हैं, जिसमें से आपके पास किस शेयर होल्डर के कितने, तो 500 शेयर पर फोरफिटेड रीशूट टू सी एस फुली पेड अप 4 रुपीज़ 8 पर शेयर। अब यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि आपने किस शेयर होल्डर के कितने बेचे, इस क्वेश्चन में इस बात को नहीं बताया। तो आप कैसे मानोगे कि आपने ए के पूरे बेचे कि बी के पूरे बेचे, किसके इन ऑल पूरे बेचे, ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा। तो जब नहीं बता रहा हो तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको ऐसा केस कभी नहीं आएगा, हमेशा बताकर आएगा। तो हो सकता है कि जब हमने इसका प्रिंट वो लिया हो, स्क्रीनशॉट लिया हो इस क्वेश्चन का, तो शायद हमारा लास्ट पॉइंट इसमें इन ऑल रह गया हो, ये एक वजह हो सकती है हमारे पास में। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में जब हम इसके लें तो हम किसके एग्जाम्पल के वे में कितने ले लें, तो हम मान लेते हैं चलिए कि जो बी शेयर होल्डर है उसके हमने पूरे 300 के 300 शेयर रीशूट कर दिए, और जो बचे हुए हमारे पास में शेयर हैं वो हमने ए के, और ए के कितने शेयर हैं, टोटल 400 शेयर हैं, और 400 में से हमने कितने बेच दिए इसके 200, तभी तो टोटल मिलाकर 500 हो गए। तो ये 500 शेयर हमने बेचे, जिसमें से ए बी के पूरे और ए के आधे शेयर हमने बेचे। तो जब यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, जब हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे में हमारे पास में जो बी है उसके कितने शेयर हैं, तो बी के शेयर हमने जो फोरफिटेड करे वो ये करे, ये फोरफिटेड है, और इनका फोर फीचर का अमाउंट कितना है 1500। तो 300 शेयर का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 1500, ये तो पूरा अमाउंट आ जाएगा। नंबर दूसरा, जो ए के हमने शेयर कैंसिल करे वो कितने शेयर कैंसिल करे, तो यहाँ पर अगर हम ए के देखें तो ए के हमारे पास में जो अमाउंट है वो ये अमाउंट आया आपके पास में, कहाँ है, ये अमाउंट आया आपके पास में, और इसका अमाउंट कितना है आपके पास में, तो यहाँ पर ए का जो अमाउंट है वो ये है 1800, ये वाला अमाउंट आया 1000, और ये कितने शेयर का अमाउंट है, तो ये अमाउंट है आपके पास में 400 शेयर का, और इसमें से हमने आधे बेच रहे हैं तो उनका अमाउंट हो जाएगा 900 रुपीज़। तो ये 900 रुपीज़ आएगा, क्योंकि जिस शेयर होल्डर के जितने शेयर बेचे हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसका अमाउंट निकाल कर तब आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आपके पास में इसके 900 रुपीज़ हो गए, एंड आपके पास में इसके सेकंड वाले के कितने हो गए आपका अमाउंट 1500। तो इसके ए वाले के जो 200 शेयर हैं इसका अमाउंट हो गया आपके पास में कितना 900, दोनों को ऐड ऑन करा तो हो जाएगा 2400। ये जितने 500 शेयर बेचे हैं उनका अमाउंट आ गया, और डिस्काउंट हमने कितने का दिया इसमें 1000 का, तो इसमें से 1000 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो 1400 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये अमाउंट आ गया 1400 एंड 1400। ये आपके पास में इन ऑल पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं जो मैं इसी स्लाइड में डालूंगा, आप इसको प्रॉपरली तरीके से देखिएगा। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डालूंगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर इन ऑल हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं।